कहते हैं हमें भोग विलासिता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप परमात्मा के विरुद्ध क्यों रहते हो? परमात्मा के विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो? जब परमात्मा ने पेड़ दिए हैं, क्या पेड़ अपने फल को स्वयं खाते हैं? वो हमारे लिए दिए हैं, पशु पक्षियों के लिए दिए हैं। उन फलों का भोग करना चाहिए। भोजन खाना चाहिए उतना जितना आपको उचित लगे। हर वस्तु का आप भोग विलास कीजिए जो उचित है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर। आपको जब भूख लगती है आप तब भोजन खाते हो। भोजन से आपके शरीर की वृद्धि होती है, पोषक तत्व मिलते हैं। इसी प्रकार संभोग करने से संसार में नया जीवन उत्पन्न होता है। क्या परमात्मा मूर्ख है जो उसने आपको यह जीवन शक्ति दी? संसार को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने यह जीवन शक्ति दी जो संभोग के द्वारा संपन्न होकर इस संसार में आगे नया जीवन लाती है। संसार आगे चलायमान होता है। जिस प्रकार आपको प्यास लगने पर आप पानी पीते हो, सर्दी लगने पर आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हो, गर्म पानी पीते हो। इसी तरह जो भोग करने लायक वस्तुएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनका भोग करो। परमात्मा के विपरीत मत जाओ। परमात्मा ने तुम्हें ये वस्तुएं दी हैं इसीलिए कि आप उनका उपयोग कर सको। अनुचित उपयोग मत करो। भोग विलास के लिए कहीं पर भी मना नहीं है, लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर ही किसी वस्तु का इस्तेमाल करो। भोग विलास की वस्तु हो या कोई भी, जो आपके लिए उचित है, इस समाज कल्याण के लिए उचित है और इस प्रकृति के नियम को चलाने के लिए जो उपयुक्त है, आप ऐसी वस्तुओं का भोग कीजिए। परमात्मा के विपरीत मत जाइए। आप भोग को क्यों त्यागते हो? आप भोग विलास को क्यों गलत मानते हो? हर जीव जंतु भोग विलास करता है, अपनी संतान उत्पत्ति चाहता है। जो पत्ते खाने वाले हैं, घास खाने वाले हैं, वो घास का भोग करते हैं। जो पशु मांस खाने वाले हैं, वह भूख लगने पर मांस खाते हैं। इसमें गलत क्या है? ये तो प्रकृति का नियम है और यही सत्य है। आप सत्य के विरुद्ध जाकर परमात्मा के विरुद्ध जाते हो, तभी आपको कुछ ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि आप चले तो हो परमात्मा के विरुद्ध और पाना चाहते हो परमात्मा को, तो आपको फिर क्या ज्ञान होगा? उस परम सत्ता के विरुद्ध जाकर आप सोचते हो कि आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, कभी नहीं। ये तो बहुत बड़ी भूल है।